कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए, बालों में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। कल राम का राज तिलक है, यह सोच सोच कर मेरा मन बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित हो रहा है। यह खबर सबसे पहले मैं जाके रानी कैकेयी को सुनाता हूँ। भूले भूले सांस को आए दशरथ राव, कैकेयी को देख कर बोले रानी कैकेयी के आभूषण हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? चल के पता लगाता हूँ। कहिए सरकार। महारानी कैकेयी को कहीं देखा है क्या? हाँ, इधर कोप भवन में जाते हुए देखा था। वो भवन में? जी। वहाँ क्या कर रही हैं? पता नहीं, आप जाके देख लो। ठीक है। ओ रानी, हे प्राण प्रिय, हे स्वर्ग कोकिले, तुम यहाँ कोप भवन में क्या कर रही हो? रानी, हमारी तरफ देखो। रानी, क्या हुआ? रानी, हमारी बात सुनो। हे प्राण प्रिय, क्या हुआ तुम्हें? हमें बतलाओ। मुझसे बात मत करिए महाराज। क्या हुआ रानी? इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? हे रानी, सुनो। जिन आंखों ने है त्रास दिया, वे आंखें भुलवा दूंगा मैं। जो जिब्हा कड़वा बोली है, वे जिब्हा कटवा दूंगा मैं। हे रानी, क्या हुआ तुम्हें? किसने क्या कहा तुमसे? क्या किसी ने तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बोला है? बताओ मुझे, उसकी जिब्हा कटवा दूंगा मैं। और रानी सुनो, जाइए, मुझे नहीं करनी बात, मुझे कुछ नहीं हुआ, कोरोना हो गया। क्यों कोप भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है, उसका अभी तेज बस पल है। हे रानी, जो तुम्हें प्राणों से प्यारा है, राम, कल उसका राज अभिषेक है और तुम यहाँ कोप भवन में बैठी हो। रानी सुनो, उठो सोला श्रृंगार करो, क्यों धूल धूसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा
क्या हुआ तुम्हें? यहाँ गोप भवन में बैठी हो, क्या समस्या है, क्या परेशानी है, बताओ हमें, क्या चाहिए, मांगो। हटिए, मुझे नहीं करनी बात। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से, मुझे बात ही नहीं करनी। मैं जा रही हूँ, भोपाल जा रही हूँ। अरे रानी, आओ यहाँ और हमसे बात करो। मुझे नहीं करनी महाराज बात। तो क्या समस्या है वो तो बताओ पहले। अरे मैं कौन हूँ तुम्हारी जो मेरे पास आए हो? ये कैसी बेढंग की बातें कर रही हो रानी? राजा के शब्द सुन खोले उन्होंने, गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी। बताओ रानी, यहाँ ऐसी बेढंगी से क्यों बैठी हो? क्या श्रृंगार करवाने पालन जाना है? हटिए महाराज, पहली बात तो आप हाथ मत लगाइए, दूर से बात कीजिए, मेरे पास मत आना। अब आप कौन हूँ मैं तुम्हारे? और सुनिए, बताइए। और पिया ओ पिया तुम हमारे पिया, और पिया ओ पिया तुम हमारे पिया, और पिया ओ पिया तुम हमारे पिया, हटो जाओ ना, चले जाओ ना हमसे, बोलो पिया। पिया ओ पिया तुम हमारे पिया, हटो जाओ, चले जाओ ना हमसे, बोलो पिया। पिया हो, पिया हो, पिया हो, रानी ऐसी बानी ना हमसे, बोलो पिया। पिया ओ पिया तुम हमारे पिया, हटो जाओ ना, चले जाओ ना हमसे, बोलो पिया। पिया हो, पिया हो, हमारी पिया, ऐसी बानी ना हमसे, बोलो पिया। नहीं महाराज, सुनिए। और सोतन से प्रीत और मोह से अनरीत, सोतन से प्रीत और मोह से अनरीत। महाराज, कई कई दिन हो जाते हैं आप मेरे पास आते तक नहीं है, और अब मेरे पास आए आप। सोतन से प्रीत और मोह से अनरीत, कैसे दिया हमरा जलाओ दिया। पिया ओ पिया तुम हमारे पिया, हट जाओ ना, चले जाओ ना हमसे, बोलो पिया। पिया ओ पिया तुम हमारे पिया। रानी, ऐसी कोई बात नहीं है, बताओ क्या हुआ? अरे आप तो सब दिखावा कर रहे हैं। और सुनिए, मैं कौन तुम्हारी होती हूँ जो मुझे मनाने आए हो, और मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। हाँ, हमारे आदरणीय अशोक भैया 10-10 रुपए दोनों पात्रों को प्रदान करते हैं। धन्यवाद। हमारे ढोलक मास्टर भैया मनोज 10 रुपए रानी के पात्र पर प्रदान करते हैं। मंडलों ने बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कौन हूँ तुम्हारी जो मुझे मनाने आ गए? हाँ। और सुनो जरा, हेलो, हाँ, हमारे माननीय भीकम सिंह भैया दशरथ के संवाद पर प्रसन्न होकर 20 मुद्राएं प्रदान करते हैं। धन्यवाद। और सुनो महाराज, इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है, और है वही तुम्हारी प्राण प्रिया। कौन? अरे मेरी स्वातन है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। और महाराज
ये से मन में भेदभाव मत रखा करो। आज आ गए मेरे पास झूठा झूठा मनाने और तब से बोल रहे हो मांगो मांगो मांगो, कुछ देते हो ना कुछ लेते हो, कुछ नहीं महाराज, बस तो आप ऐसे ही बोलते हो। और तुम कहते हो मांगो रानी, पहचान मांगी पर मिटती है। और महाराज और बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भी के नहीं मिलते। ऐसे ही आ गए महाराज, आप कुछ नहीं देते हो। उत्तर में नबी ने कहा धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम्हें अपनी मांग को करती हो अपमान। रानी, आप हमारा अपमान कर रही हैं। हेलो। सुनो, हाँ, हमारे माननीय भाई साहब गंगाराम जी की तरफ से 10 रुपये के संवाद पर प्रसन्न होकर 20 मुद्राएं प्रदान की जाती हैं। धन्यवाद। रानी सुनो, अच्छा है कविता जाने दो, बतलाओ तो क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय हुआ क्या रोती हो। आपने काम ही ऐसा किया है। रानी, ये कविता जाने दो, बतलाओ तुम क्यों रूठी हो। तुम तो हमेशा फूलों की तरह खिलती रहती थी, आज क्या हुआ तुम्हें। महाराज आप बोल रहे हैं अपमान कर रही हूं मैं। सुनिए, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती, मैं कुछ उपहास नहीं। सच तो यह है कि मुझको अब पुरुषों पर विश्वास नहीं है। हे रानी, ये क्या फालतू की बातें कर रही हो तुम। और सुनो, गरजे तो अति बरसे नहीं, बूंद ये सब धोखा मेघों में है। जो कहा किया, जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। हे रानी, जो कहा और जो दिया, एक बार जो कह दिया तो कह दिया, ये बात मर्दों में है। नहीं महाराज, सही तो यही है। आप बोल रहे थे कि 2 वरदानों का क्या है, मैंने बोल दिया कि आप बताइए मेरे जो 2 वरदान हैं वो मैं मांगती हूँ, बताइए आप देंगे। अभी तक नहीं दिए आपने। निसंकोच मांगो रानी, जरूर देंगे। अभी तक तो नहीं दिए। अब मांग लो रानी, अब दे देंगे। 2 वरदान क्या, तुम तो 100 वरदान मांग लो रानी, हम देने के लिए तैयार हैं। अरे महाराज, मुझे तो 2 में ही संदेह है और आप बोल रहे हैं कि 4 और 100 मांग लो। सही बात तो यह है कि मुझे अब तुम मर्दों पर विश्वास ही नहीं है। क्यों नहीं है, बताओ क्यों विश्वास नहीं है। तो सुन लो। हो रोज बनाते हो एक नया बहाना। सुनिए महाराज, क्यों मर्दों पर विश्वास नहीं। वो रोज बनाते हो एक नया बहाना, तुम मर्दों का न कोई ठिकाना, मैं मर्दों का न कोई ठिकाना। हो रोज बनाते हो, रोज बनाते हो एक नया बहाना, तुम मर्दों का न कोई ठिकाना, तुम मर्दों का न कोई ठिकाना। और सुनिए महाराज, तुमने कहा था जान भी दूंगा, तुमने कहा
कैसी बातें कर रही हो रानी तुम? मांगो तुम्हें जो मांगना है। ऐसा कभी हुआ है? महाराज ये ऐसी बातें करके मुझे बहलाओ मत। क्या सोच रहे हैं? ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें कर लोगे तो क्या रानी पिघल जाएगी? वो ये चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अभिला को मत बहकाओ। और सच्चे हो हे रघुवंशी तो सौगंध राम की मत बताओ। अगर सच्चे रघुवंशी हो तो राम की सौगंध खा जाओ, तभी मैं अपने पत्ते खोलूंगी। राजा बोले किस लिए बढ़ा रही हो रात, तुम ही कहो मेरा राग ऊंचा तभी रहवा। बिना मतलब में राग क्यों बढ़ा रही हो रानी? तुम ही बताओ, कब झूठा रहा मेरा व्यवहार तुमसे? तो अभी जो मांगूंगी वो वरदान दोगे? जरूर देंगे रानी, मांगो। करूं विश्वास? हाँ करो। अच्छा, तो एक और बात है इसमें कि आप बोल तो रहे हैं कि दे दोगे, बट सुनो, आप राम की सौगंध खा रहे हैं तो फिर भी मैं जरा सुनिए। तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले। मुझे आपसे ये उम्मीद थी कि आप मानेंगे मेरी बात, लेकिन फिर भी सुन लीजिए महाराज कि आपने अभी कसम खाई नहीं है। तो तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, और यदुवंशी और आप रघुवंशी हो, सतवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। एक बात और सुन लीजिए, राजवेंद्र सच्चे राजा वो होते हैं जो वचन पर अपने लड़ते हैं, और प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रजा पर अपनी मरते हैं। और सुनिए महाराज कि अगर आप सच्चे रघुवंशी हैं तो मैं फिर बोल रही हूँ कि आप राम की सौगंध खा जाइए तो ही विश्वास करूंगी, अन्यथा मैं विश्वास नहीं करूंगी। ऐसी बात कर रही हो रानी? ये कौन सी बड़ी बात है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न आई। हे रानी, रघुकुल की रीत है कि चाहे प्राण चले जाए लेकिन दिया हुआ वचन नहीं दे सकता रानी। महाराज लेकिन आपने ये सब बड़ी बड़ी बातें कर ली, लेकिन अभी तक राम की सौगंध नहीं खाई आपने। ठीक है रानी, मैं राम की सौगंध खाता हूँ कि तुम जो भी वचन मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। हाँ तेरी हंसी में कुछ भेद है रानी। अब मुझे विश्वास हो गया है। आइए महाराज आप बैठिए। तो हाँ, किन्हीं गुप्त सज्जन की ओर से 50 मुद्राएं प्रसन्न होकर राजा दशरथ और कैकेयी संवाद पर दिए जाते हैं। मंडल उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता है। आपने राम की कसम खा ली है, मुझे विश्वास हो गया। अभी 3 पुत्र और हैं, अगर तुम्हें विश्वास ना हो रानी तो। नहीं नहीं नहीं, आपने राम की कसम खा ली, मुझे विश्वास होगा। सुनो, अब मैं वो वचन मान रही हूँ। और सुन लो प्राणपति प्राणीनाथ, वह खाटी आज मांगती हूँ। और सुन लो प्राणपति प्राणीनाथ, वह खाटी आज मांगती हूँ। और कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। बस इतनी सी बात रानी, तुम कह रही हो तो दिया भरत को राज। मेरे लिए मेरे सभी पुत्र समान हैं।
दूसरा वर मांगो रानी। अच्छा, आपने भरत को राज दे दिया। दूसरे ऋण के लिए सुनिए। पूरी ऋण जो कि दूसरा है मेरा, तो सुन लो कंपित मत होना। सुन रहे ना महाराज? पूरी ऋण जो कि दूसरा है मेरा, और सुन लो कंपित मत होना। और क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत से विचलित मत होना। नहीं होंगे रानी, तुम ठीक है महाराज, मांगो। ठीक है महाराज, ध्यान से सुनना। और ये राजा जो हो रहा राम, और ये राजा जो हो रहा राम, वो राजा नहीं उदासी हो, वो राजा नहीं उदासी हो। और कल ही से वो क्या करे, कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। क्या बोल रही हो रानी? हे मूर्ख रानी, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ महाराज, और सुन लो, प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यार ही के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो बोलो यार, मस्त बोलो। दो वचन अगर रणवीर हो तो मेरा दूसरा वचन भी दो। ओ शब्द कहते नहीं थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने नृपति के क्षण में व्याकुल जान। सीधे साधे राजा का मस्तक घुमा इन बातों से, पल भर में आगे बढ़ी हुई सिर थामा दोनों। आधे क्षण तक मौन रहे, बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सब। मुझे तो सभी पुत्र समान है रानी, और मेरी तरफ से तो कल से ही भरत राजा हो जाए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और रानी सुनो, सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है मुझ में किसे राम भरत ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। हे रानी, पहला जो वर मांगा तूने वे नहीं हुआ है भार मुझे, मिल जाए राज भरत को ही उत्साह सहित स्वीकार मुझे। रानी, तूने जो पहला वरदान मांगा था वह मुझे उत्साह सहित स्वीकार है, लेकिन और सुनो रानी, पर राम बनों में वास करे फिर वह भी 14 वर्षों को, इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया भेदों को। हे रानी, लेकिन तूने जो दूसरा वरदान मांगा है कि राम 14 वर्षों के लिए वनवास जाए, यह भेद मैं समझ नहीं पाया। और रानी, तू अच्छे तरीके से जानती है कि मैं रह नहीं पाऊंगा राम के बिना। रानी सुनो, रानी रानी है तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पांव पकड़ कर तेरे इतनी सी भीख मांगता है। ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता समान है, मैं तेरे पांव पकड़कर भीख मांगता हूँ कि रानी तू राम को 14 वर्षों के लिए वनवास मत भेज। महाराज, अब आप अपने वचन से पलटिए मत। और सुनिए रानी,
तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी बूढ़ी वृद्ध अवस्था में राम मेरी आंखों के सामने ही रहे। ऐसा अनर्थ मत कर रानी। ऐसा नहीं होगा महाराज, ऐसा तो होगा ही नहीं। बाकी नहीं थे धूप के थे आकर्षण मंत्र, छिन्न भिन्न करने लगे रानी के कले। रानी समझी बोल उठी राजा यही हैरान, कौ डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। नहीं महाराज, ऐसा तो नहीं होगा। मैं तो अड़ी हुई कसम खाई है मैंने जो दो वरदान मांगे हैं, अब तो रेत पे पत्थर पे रेखा पड़ गई। अब वो मैंने मांग लिया तो मांग लिया, अब वो मिट नहीं सकता। और सुनो, यदि आपका हृदय दुख रहा है तो फिर मैं उसके लिए एक उपाय बता सकती हूँ। बताओ क्या उपाय है रानी? और ऐसा उपाय बता सकती हूँ जिससे बूढ़ी आंखों के सामने ही राम रहेगा और फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ रानी, जल्दी बताओ। ठीक है तो सुनिए फिर। और अभी से बात घरी ही में है, और कुछ पंचों में अब मान नहीं। सुन रहे हैं ना महाराज, यहाँ कच्छ में हम दोनों ही हैं, ना कोई पंच है ना राज्यसभा है। तो इसलिए सुनिए, अब से बात घरी ही में है, पंचों का कुछ अब मान नहीं। और तुम्हें अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। कोई अपमान नहीं होगा, कोई सुनने वाला भी नहीं है। मैं तो किसी से भी नहीं कहूंगी, आप तो अपने मुख से कह दो मैं वरदान नहीं दे रहा बस। ये सुनते ही उसी चरण को मिले कौशल राज, बोले बस बस हो चुका जो होना था। यही बोल रही हूँ। और रानी सुन, ओ नीच बुद्धि वाली रानी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, उससे तू हमें गिराती है। हे रानी, हमारा जीवन ही सत्य है और हम रघुवंशी हैं जो सत्य पे अड़े रहते हैं। और सुनो रानी, हमें सूर्य वंश की चादर में काली मां नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वत देंगे हम, पर वचन नहीं जाने। और रानी, क्या उलझन है वरदान न दें तो धर्म हमारा जाता है। उस और राम बन जाता है तो प्राण से मारा जाता है। हे रानी, अगर हम अपने वचन पे अड़े नहीं रहेंगे तो राम वनवास जाता है, और अगर राम वनवास गया तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। और अगर रानी हम तुम्हें वचन न दें तो हमारा धर्म दिख जाएगा। महाराज, आप धर्म की बातें करते रहते हैं और कुछ मांगते हैं नहीं। बस एक वचन और मेरा रह गया, उस पे आप रोने गाने लगे। अरे आप तो महाराज उस वंश के हैं जिसमें हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए, जिन्होंने अपने वचन की खातिर बरखट में अपना जीवन बिताया। वो तो नहीं मांगा मैंने आपसे। आप उस वंश के राजा हैं जिसमें दधीची जैसे ऋषि हुए और यहाँ पे उन्होंने हड्डियां दे दी, तो मैं उनके जैसे
आपसे ऐसे प्रण करने का तो नहीं बोल रही हूँ कि आप जाएं मरघट में वास करें, हड्डी और मांस दें। महाराज आप उस वंश के राजा हैं और फिर भी अगर आप वरदान नहीं दे रहे तो मत दो। रानी 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 क्या कहती है, मेरा तो प्राण धर्म पर है, मैं क्या तुम क्या संतानों क्या, सबका कुछ बलिदान धर्म पर है। रानी तू ये क्या कहती है, मेरा तो प्राण ही धर्म पर है और ऐसी एक नहीं कई संतान है, इस पे बलिदान कर देंगे, लेकिन हम अपने वजन से नहीं देंगे। रानी बोली सत्य का है जबे आवे, तो हाँ कहने के समय देरी क्यों अब दे। ठीक है रानी, अगर तुम इतनी हट कर ही रहे हो तो मैं धर्म के लिए वचन देता हूँ। रानी रानी आंचल पसार, कर्जा ले और दान भी दे राज और वनवास भी ले, पर भी ले और प्राण भी ले। राम राम ले ये राम राम हाय राम। यह कहते निकल हुए आ गई निराशा आशा में, चक्कर आया गिर गए वही हो गए अचेत अवस्था। हे मंत्री आप जाइए और राम को शीघ्र यहाँ बुलाकर लाइए। जो आज्ञा रानी साहब। पिताश्री को प्रणाम। माताश्री को प्रणाम। देखा मूर्छित है पूज्य पिता, माँ की बेकुटी है चली हुई, मानो शिकार जिस जगह पड़ा है वही शिकार हे पिता पिता यह हुआ है क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है। हे पिताश्री आपकी यह दशा कैसे हुई है मुझे बताइए। हे माता पिताश्री तो कुछ सुन नहीं रहे, आप ही बताइए मुझे। मंत्री मंत्री माता माता ऐसे क्यों कुलाए हैं, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिता रिसाए हैं। हाय राम हाय राम। कुछ आया चेत खुली आंखें, फिर एक ही श्वास मुख से निकला, धीरे धीरे अब और ढीले हे राम शब्द मुख से के कहीं ने तब कहा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूँ उसे सुनो लगा कर।
देखो, इधर देखो, नहीं तो तुम उधर देखोगे तो पूरा काम बिगाड़ दोगे। सुनो, जितनी क्षण यहाँ रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं, यह पश्चाताप न जाएगा। सुनो, मैं बताती हूँ इनकी अवस्था क्यों हुई है। कुछ नहीं, मेरे 2 वरदान इन पे उधार थे जो आज मैंने मांग लिए। और पहला था मेरे भरत को राज तिलक, और दूसरा जो है वो था तुमको 14 वर्षों का वनवास। तो अब बताओ, क्या तुम मानोगे ये बात? मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद, हाथ जोड़कर माथ से बोले अच्छा माता, बस इतनी सी बात। बड़े भागी वह बेटा है जो माँ का आज्ञाकारी है। माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। हे माता श्री, वह बेटा बड़भागी होता है जो हमेशा माता पिता की आज्ञा मानता है। संभव है बात और भी हो जिसका आघात करारा है। मालूम है हमें है होता है कोई अपराध हमारा है। सुनो राम, कोई ऐसी कोई और दूसरी बड़ी बात नहीं है। सुनो मेरी बात, वो तुम्हारी आवाज सुन के बार बार और दुखित हो रहे हैं। जितने देर तुम उनके सामने रहोगे उतना ही दुख होगा। क्या उनको दुख देना चाहोगे तुम? आपकी आज्ञा माता सरोधार है। हाँ, तो दुख नहीं देना चाह रहे हो तो दुख तब दोगे जब तुम वरदान नहीं मानोगे, नहीं तो उन्हें और दुख होगा धर्म से विमुख होने का। तो इसलिए वरदान जो तुम उनके जो वरदान थे उनका पालन करोगे तुम? जी माता जी। तो ठीक है, ऐसा करो, अब रुको मत ज्यादा और निकल लो और जाके तुम्हारी माता से, हमारी स्वतंत्र से जाके आज्ञा ले लो। तब तक मैं वलकल वस्त्र मंगवा लेती हूँ, उनको धारण करो और निकल लो। तब जाके अपना भेष बदलो और देश भी बदलो। सुनिए माता, राम बनो को जाता री माता, राम बनो को जाता री माता, जाता री माता, जाता री माता, जाता री माता, जाता री माता। राम बनो को जाता री माता, राम बनो को जाता री माता, चरणों में शीश नवाता री माता, राम बनो को जाता री माता। ठीक है, तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ और अपनी माता से विदाई लेके आओ जल्दी।